Alright, now guys, we are going to discuss in this lecture the word problems of the 3.4 TNSN के word problems देखने वाले हैं. Before that, let me tell you one thing. देखो word problem जो पहले तीनों चैप्टर के हैं, right? फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने वर्ड प्रॉब्लम को रीड किया एंड वी फॉर्म द इक्वेशंस, वी फॉर्म द टू इक्वेशंस एंड देन वी सॉल्व, वी विल गेट द आंसर. सेकेंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का we read the problem and we form that one equation which is necessary to solve the sum, right? तो एक quadratic equation form किया second chapter में. Now third chapter is all about the series, the sequences of the numbers, the series of the numbers. तो third chapter में we will read the problem and we will form the series, we will form the series. Alright, तो ये बात आप आपके ध्यान में रखो. Moving towards the 3.4, let me read the first numerical for you people. On 1st Jan 2016, Sanika decides to save 10 rupees, 11 rupees on second day and 12 rupees on third day. Alright. So 1st Jan 2016 से उसने पैसा जमा करना शुरू किया. 1st Jan पहली तारीख को उसने डाला 10 रुपया सेव किया. नेक्स्ट डे को 11 रुपए सेव कर लिए. उसके नेक्स्ट डे को 12 रुपया. मतलब आप देख रहे हो कि दिन भर दिन वो उसके सेविंग में एक एक रुपया ऐड करती जा रही है. पहले दिन 10 रुपया, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन. सो हियर छोटा सा मैंने सीरीज फॉर्म किया है. ऑन 1st Jan 10 रुपीज, 2nd Jan 11 रुपीज, 3rd Jan 12 रुपीज. ऐसे करते 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 वो कब तक सेव कर रही है? If she decides to save like this, then on 31st December 2016 पूरा एक साल सेव कर लिया. तो 31st December बराबर है, वहां तक वो सेव करेगी. ठीक है, पूछा ये है on 31st December what would be her total saving, what would be her total saving. टोटल सेविंग पूछा है. टोटल सेविंग मतलब क्या? अरे जितना एक एक दिन का सेविंग है उन सबको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे. क्या करेंगे? ऐड करेंगे. बात समझिए. सो टोटल सेविंग मींस व्हाट? ओके, सो ऑलराइट, नाउ ये कंसेप्ट समझा. ठीक है, 1st Jan पे इतना, 2nd Jan पे इतना, 3rd Jan पे इतना. तो भाई एक पहले बात समझो. ठीक है, उन्होंने क्या पूछा कि 31st Jan तक टोटल उसने कितना सेव किया. तो हम लोग इन पूरा का क्या करेंगे? हम लोग एडिशन करेंगे. पहले दिन का 10 रुपया, दूसरे दिन का 12 रुपया, प्लस तीसरे दिन का 13 रुपया, प्लस चौथे दिन का एंड सो ऑन. ठीक है, तीसरे दिन का 12 रुपया. ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग ऐड करेंगे. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, यहाँ पे देखो सीरीज हम लोगों ने फॉर्म किया है 10, 11, 12 से. ए अपना 10 रहेगा, बी अपना 1 रहेगा, कॉमन डिफरेंस एक एक रुपया वो ऐड करती जा रही है ना. देन एंड क्या रहेगा यहाँ पे देखो, टोटल डेज फ्रॉम 1st Jan to 31st December 2016. बात खाली अपने को ये याद रखना है कि 2016 जो था वो आपका और मेरा भी सबका लीप ईयर था. तो लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने रहेंगे? 366 डेज. तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए? 366. तो 31st December तक कितना, वो 31st December कितवा दिन रहेगा? 366 डे. ठीक है, तो वहां तक, शुरुआत से लेके वहां तक अपने को एडिशन करते जाने का. एंड यू नो गाइस, फॉर एडिशन, फॉर सम ऑफ द टर्म्स वी यूज द फॉर्मूला ऑफ SN. सो वी विल फाइंड ऑब्वियसली S366. ऑलराइट, सिंपल. मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया. फॉर्मूला में ऑल द थिंग्स यू नो. यू हैव द वैल्यू ऑफ N, यू हैव द वैल्यू ऑफ A, यू हैव द वैल्यू ऑफ D. So you can put the values, you can get the answer. नहीं आया, डाउट्स भेजो भाई व्हाट्सएप पे 7304603490. ऑलराइट, नेक्स्ट सम. 3 सम मैंने उठाया, 1st, 3rd एंड 6th, जो कि तीनों भी सेम टाइप के लगे मुझे, तो इसलिए तीनों को एक साथ ले रहा हूँ. ठीक है, 3rd सम में देखिए बंदा है, उसने क्या किया, रीड करूँ क्या क्या इसे एक्सप्लेन करूँ. अ मैन बोरोज, सॉरी 3rd वन ना. Sachin invested in a national saving certificate scheme. In the first year he invested 5,000. अरे उसके जैसा ही है, खाली उसके अमाउंट थोड़ा बड़ा है. वो बंदी बेचारी छोटी है तो 10 रुपया 11 रुपया डाल रही है. ये थोड़ा काम करता है तो 5,000, 7,000, 9,000 डाल रहा है. ठीक है, सेम चीज है. ठीक है, वो डालते गया 5,000, दूसरे साल 7,000, तीसरे साल 9,000 एंड सो ऑन. फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 years. That he invested in 12 years. So this is your first year, second year, third year and 12th year. All right.
ये चीज हो गया, ठीक है। तो 12th ईयर मतलब इन पूरे 12 सालों में उसने कितना टोटल सेव किया। तो फर्स्ट ईयर का 5000 प्लस सेकेंड ईयर का 7000, थर्ड ईयर का 9000, ऐसे हम लोग ऐड करते जाएंगे, मतलब सम करते जाएंगे। और कितने बार सम करेंगे, जितने साल वो इन्वेस्ट करता रहा, दैट इज द 12 इयर्स। तो यहाँ पे n is equals to 12, you can easily form the series a is equals to 5000. The common difference you can easily identify that it is 2000 rupees. दो हजार का गैप डालेंगे, 5000, 7000, 9000, फिर डालेगा 11000, फिर डालेगा 13000, फिर डालेगा 15000 एंड सो ऑन, right? So here n is equals to 12, so we will find the S12. Why? Because we need to find the sum of total 12 terms. So these are the total 12 terms. पहले साल का इन्वेस्टमेंट से लेके 12वें साल तक का इन्वेस्टमेंट, alright? All the values you have, people, you can solve this sum, you can get the answer. नहीं आया, please send your doubt on the official WhatsApp number of the classic classes 7304603490. 6 sum I'm directly taking 6 sum, बहुत इजी सम है और इनके जैसा ही है, बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा देखो देख, yeah, I'm reading this sum for you people. On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. तो दिख रहा है आपको, ट्रायंगुलर शेप का लैंड है, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया है, उस ट्रायंगुलर शेप के लैंड को रोज में डिवाइड किया है, 1 से लेके 25, फर्स्ट रो से लेके 25th रो तक उन्होंने ट्रायंगल को डिवाइड किया है। एंड व्हाट दे आर डूइंग, ट्रीज आर प्लांटेड इन सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज 1 tree, in second row there are 2 trees, in third row there are 3 trees. So I have drawn the diagram for you people. So this is your first row, this is your second row, third row, fourth row and so on, 25th row तक रहेगा। तो आप ही बताइए 25th row में कितने trees रहेंगे, 25 trees will be there, right? 25th row में 25 trees will be there. What they are asking you people in the third, okay, and that is the thing and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. मतलब पहले रो से लेके 25th रो तक, पहले रो से लेके 25th रो तक ऐड करते जाएंगे। पहले रो का पहला ट्री, फर्स्ट मतलब 1, सेकेंड रो का 2 ट्रीज, थर्ड रो का 3 ट्रीज, फोर्थ रो का 4 ट्रीज, ऐसे करते करते ऐड करेंगे। ऐड मतलब सम करेंगे, और कितने बार सम करेंगे, जितने रोज है उतनी बार सम करेंगे। और रोज कितने हैं, 25 रोज आर देयर, दैट्स व्हाई you can form a sequence of, you can form a series over here. For the first row it is 1 tree is only there, second row 2 trees are there, third row 3 trees are there, fourth row 4 trees are there and so on 25th row tak. So we have to add this all stuff, we will get simply a is equals to 1, and if you see d is also equals to 1, एक का difference डाल के वो trees बना रहे हैं, डाल प्लांट कर रहे हैं, and n is equals to what, total number of rows. So n here 25, we have to find the S25 to get the sum of terms, or we can say the sum of 25 terms. Alright, तो 25th row तक अपने को सम करते जाने का, इसलिए हम लोग ने S25 फाइंड आउट करेंगे। You have the all values, put the values and get the answer. Next 3 sums. Alright, second sum we are going with. A man borrows 8,000 rupees and agrees to repay with a total interest of 1,360 rupees in 12 monthly installment. मतलब लोन कितना उठाया, 8,000 का लोन उठाया है, और उसका जो 12 महीना का टोटल इंटरेस्ट है, दैट टोटल इंटरेस्ट इज 1,360। बात मुझे ये बताइए कि आखिर में उसको कितना पे करना पड़ेगा टोटल, ऑब्वियसली 9360, जितना उठाया लोन उतना, और प्लस 12 महीना का टोटल इंटरेस्ट दैट इज 9360 ही हैज टू पे। ऑलराइट, सो लेट्स फॉर्म द सीक्वेंस सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये सीरीज जो बनेगा आपका, इंस्टॉलमेंट का सीरीज बनेगा, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, बराबर है, ऐसे करते करते 12th इंस्टॉलमेंट, ठीक है, क्योंकि 12 इंस्टॉलमेंट्स दिए टोटल यहाँ पे, ठीक है। देन ईच इंस्टॉलमेंट being less than preceding one by 40 rupees। मतलब क्या, each installment being less मतलब क्या है, जैसे अभी सपोज वो सम छोड़ दो, यहाँ पे देखो, सपोज आज ये साल का या फिर ये महीने का इंस्टॉलमेंट है 100 रुपया,
तो अगले महीना 40 रुपया कट हो जाएगा, 40 रुपया कम रहेगा, तो अगले महीने का इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा 60 रुपीज। समझ रहे हैं? तो हर साल का जो इंस्टॉलमेंट है वो 40 से डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 40 डिक्रीज हो रहा है ना, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक डी एज -40 रुपीज, डी एज -40 रुपीज। ऑलराइट, ये समझा पहली बात तो, ये वाला समझा डी कैसे लिया, ये टोटल अमाउंट आपको समझा क्या है। देन पूछा क्या है, मैं पहले वो बताता हूँ, बाद में वापस से सबके पास आता हूँ। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो दिस इज योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मींस व्हाट योर T1। तो उन्होंने पूछा कि यार फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, सो दैट इज योर T1। एंड और क्या पूछा है कि 12th इंस्टॉलमेंट कितना है, दैट इज योर T12। ओके, बात समझिए वापिस से। सो लोन अमाउंट प्लस टोटल इंटरेस्ट, उसको 9360 पे करने का, बराबर। अभी आप देखिए ये 9360 मतलब क्या है, 12 के 12 इंस्टॉलमेंट्स को जब मैं ऐड करूंगा, 12 इंस्टॉलमेंट्स को जब मैं ऐड करूंगा, उनका सम करूंगा, तो जाके इतना अमाउंट रहेगा 9360, जो कि उसको पे करना रहेगा। So 9360 is what? It is actually the addition of those 12 installments. So first installment plus second installment, third installment, fourth installment, ऐसे करते करते 12th installment, and that is equals to 9360. So this is nothing but what we can represent by S12. That is the sum of 12 terms or sum of 12 installments. So here you have the value of S12. You have the value of D. क्योंकि उन्होंने बोला कि यार एक इंस्टॉलमेंट और उसके बाद वाला इंस्टॉलमेंट, इसमें 40 का फर्क रहेगा, बराबर है। लेकिन अगला इंस्टॉलमेंट जो है वो 40 रुपए से कम रहेगा, उसका अगला इंस्टॉलमेंट 40 रुपए से कम रहेगा। इसके लिए डी का लिया -40 भी टेकन हो गया। So you people agree, यहाँ पे S12 का वैल्यू दिया है 9360। Why? Because 9360 उसको पूरा 12 महीने का इंस्टॉलमेंट पे करने का। अब 12 महीने का इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, सभी इंस्टॉलमेंट्स का एडिशन, राइट। सो दिस इज योर S12 is given here. We can simply use the formula. We don't know the value of A. What is my? We know the value of N, right? 12 installments are there, so N is equals to 12. D we know, but we don't know the value of A. What is your A? A is my first ever installment that I will pay. First ever installment. So we will calculate like this. We have 12 minus. Simple calculations are there, not so difficult. यहाँ पे multiplication है. I have shown by this. 12 minus 1 11. Then plus minus will be there. 11 into 40. You can see over here. Then very simple calculations are right. ठीक है, ये डिवीजन किया है, देन ये माइनस वाला वहाँ पे गया, प्लस हो गया, फिर 2000, देन ये मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में आ गया। सो A is equals to my 1000 rupees. Means what? My first installment will be 1000 rupees. उन्होंने क्या पूछा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड 12th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो 12th इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, 12वां इंस्टॉलमेंट कौन सा रहेगा, मतलब सीरीज में 12वें लोकेशन पे कौन रहेगा। ये हो गया फर्स्ट लोकेशन। अभी 12वें लोकेशन पे कौन रहेगा, उसके लिए भी यूज द फॉर्मूला ऑफ TN, राइट। याद है ना, हमने बताया था कि जो सीरीज में टर्म्स है, टर्म्स और उसके लोकेशन के बारे में डील करना रहेगा, तो वी विल यूज TN का फॉर्मूला। एंड अगर सीरीज के टर्म्स के सम के बारे में एडिशन के साथ डील करना रहेगा, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ SN। इस बात ही होते हैं। ऑलराइट, so your T12 is equals to, so we have to find the last term, right? So T12 is equals to A plus N minus 1D. We have the value of A, we have the value of N and D also. So we put the values, we'll get answer 560. So you can see I have formed the series over here. First installment तेरा 1000 का है, तेरा मतलब सुरेश का जो भी है वो। Second 40 डिक्रीज 960, थर्ड 40 डिक्रीज 920। ऐसे करते करते जो 12वां इंस्टॉलमेंट रहेगा वो रहेगा तेरा मतलब सुरेश का 560 रुपीज का। ऑलराइट, तो यहाँ पे बात समझना ये है कि कोई भी बंदा जब लोन उठाता है तो वो टोटल इंटरेस्ट जो रहेगा कि जितने हफ्तों में उसने प्रीपे करने का वादा कर चुका है, तो वो टोटल हफ्ते है 12, राइट। एंड टोटल 12 हफ्तों का 12 EMI का जो इंटरेस्ट है वो है तुम लोग का 1360। सो he has to pay 8000 plus 1360, that is 9360 he total has to pay, right? And this 9360 is nothing but what, first installment, second installment, third installment, ऐसे करके करके सभी इंस्टॉलमेंट का एडिशन हो गया ना वो, बराबर है। सो पहले SN का फॉर्मूला आएगा, then you will get the value of A, that is your first installment,
you will use the value of A and D to get the 12th installment by the formula of your TN. Alright. The fourth sum is over here. I'm reading the sum for you people. Hang off. There is an auditorium. अभी जैसे ट्री का सम था ना वो त्रिकोणी मैदान वैसे वाला. There is an auditorium with 27 rows of seats. So here is your auditorium. First row से लेके first row, second row, third row, fourth row, fifth row, so on से लेके 27th row तक ऑडिटोरियम है. तो अभी तुम लोग के दिमाग में आ जाएगा कि यार एक रो है मतलब एक रो में सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स रहेंगे. बराबर है. बोलता हूं मैं क्या दिया है. There are 20 seats in first row, 22 seats are in second row. यहाँ पे लिखा है मैंने फर्स्ट रो में 26. सीरीज फॉर्म कर लेंगे. रीड द वर्ड प्रॉब्लम एंड फॉर्म द सीरीज. फर्स्ट रो में 20 सीट्स, सेकेंड रो में 22 सीट्स, थर्ड रो में 24 सीट्स. राइट. ऐसे करते करते 27th रो तक जाएंगे वो लोग. दिया क्या है लेकिन और पूछा क्या है. फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. मतलब 15वें लोकेशन पे 15th रो में कितने सीट्स है. बराबर. सो दे आर आस्किंग यू द T15 कि वो लोकेशन पे कितने सीट्स है. ठीक है. सो 15th लोकेशन पे 15th रो में कितने सीट्स रहेंगे उसके लिए वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ TN. T15 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि यार 15th लोकेशन पे कितने सीट्स होंगे. ठीक है. उसके बाद में क्या दिया कि हाउ मेनी total seats are there in the auditorium. How many total seats are there? Total seat मतलब क्या. पहले रो के 20 सीट प्लस दूसरे रो के 22 सीट प्लस थर्ड रो के 24 सीट्स. ऐसे करते 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 हम लोग को 27th रो के टोटल सीट्स निकालना है. तो टोटल मतलब क्या. सभी रोज के सीट्स का सम करेंगे, एडिशन करेंगे. सो फॉर दैट वी विल फाइंड द S27. ऑलराइट. सो टोटल seats in 27 rows. So at side 27 is what sum of seats in 27 rows. Total 27 rows है इसके लिए. ठीक है. You can also calculate. मैंने यहाँ पे पहले T15 कैलकुलेट करके दिखाया है. Simple. We have the value of A, right? Then D का भी वैल्यू अपने पास है. दो का डिफरेंस गिर रहा है तो D का वैल्यू also we have. So by the help of A and D we can find T15. बराबर. आप बात समझ रहे हो ना कि जब टर्म्स के साथ डील करना होता है, लोकेशन के साथ डील करना होता है, वी यूज द फॉर्मूला ऑफ TN. एंड व्हेन वी ऐसे कुछ वर्ड दिखा टोटल, सम, तो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ SN. समझ रहे हो. तो पर्टिकुलर 15वें रो में कितने लोग हैं या फिर कितने सीट्स है. ठीक है. तो उसके लिए हम लोगों ने T15 का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे. सिंपल कैलकुलेशंस आर देयर, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड. वी गेट द T15 एज 48. मीन्स व्हाट. 20, 22, 24 ऐसे करते 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 15वें रो में 48 सीट्स विल बी देयर. राइट. एंड देन व्हाट दे वर आस्किंग यू टोटल सीट्स कितने हैं. तो टोटल सीट मतलब पहले रो का जितना प्लस दूसरे रो के प्लस तीसरे रो के प्लस चौथे रो के ऐसे करते करते 27th रो के कितने सीट्स हैं. समझ आप बात मेरी. तो उन सभी को सम करेंगे और सम करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला ऑफ SN. तो कितने रोज का सम करना है. 27 रोज का. इसके लिए n क्या आएगा यहाँ पे 27. n का वैल्यू है, a का वैल्यू है, n का वैल्यू है, d का भी वैल्यू है. सो यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज WhatsApp at 730-460-3490. Thank you so much. Okay, now the last sum here, sum number 5. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. 6 दिन का टेम्परेचर उन्होंने रिकॉर्ड किया है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ऑल रीडिंग्स वेर इन AP. उन्होंने सामने से बोला कि रीडिंग्स सबके सब AP में है, लेकिन रीडिंग्स क्या है वगैरह वो कुछ दिया नहीं है. ठीक है. आगे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ. द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. अभी देखिए उनका मतलब क्या. देखो ये जो भी आप वो लोग जो बोल रहे वो इक्वेशन में लाने के लिए पहले तो 6 के 6 दिनों का टेम्परेचर कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा इन द टर्म्स और इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल. ठीक
ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे इज 5 मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ तो वैल्यू या फिर वेरिएबल्स लगेंगे अपने को। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट स्टेप वी विल फॉर्म द सीरीज by assuming the terms or by assuming the temperatures of that particular day। ऑलराइट, तो शुरुआत मंडे से की है, इसके लिए मंडे का टेम्परेचर है A डिग्री बराबर, और उन्होंने बोला है कि दैट टेम्परेचर्स आर इन AP। ठीक है, तो अगला वाला टेम्परेचर क्या रहेगा, A प्लस डी, कॉमन डिफरेंस हम लोग उसमें ऐड करेंगे। उसके अगला वाला क्या रहेगा, इसमें D ऐड करेंगे ना, तो A प्लस डी प्लस डी, तो क्या हो जाएगा वो A प्लस 2D। अभी इसमें D ऐड करेंगे तो अगला वाला मिलेगा, तो A प्लस 2D प्लस डी, तो 2D प्लस डी 3D हो जाएगा, समझ रहे हो। अगेन इसमें भी D ऐड करेंगे तो A प्लस 3D प्लस डी, A प्लस 4D, एंड फाइनल सैटरडे का टेम्परेचर A प्लस 4D प्लस डी दैट इज इक्वल टू A प्लस 5D। तो 6 के 6 दिनों का टेम्परेचर अपने को मिल गया इन टर्म्स ऑफ A एंड D, ऑलराइट, एंड दे आर इन AP। Now we can apply the condition। सब ना सॉल्व करने में बहुत इजी है, खाली ये चीज आपको समझना चाहिए, बस ये अगर समझ गया तो बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपको कुछ थोड़ा फर्स्ट चैप्टर की याद दिला सकता है। ठीक है, सो द कंडीशन वाज लाइक दिस वे, मैं यहाँ पे लिखा हूं, सम लिखा है मैंने ऑलरेडी, सम किसका किसका, मंडे का टेम्परेचर एंड सैटरडे का टेम्परेचर। ठीक है, सम ऑफ मंडेज टेम्परेचर एंड सैटरडेज टेम्परेचर वाज, तो जैसे प्रेजेंट के टाइम पे बात करेंगे तो इज आता है, तो इज मतलब इज इक्वल टू, वैसे वाज मतलब क्या रहेगा, इज इक्वल टू, खाली पास्ट में बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो वाज मतलब इज इक्वल टू, वाज 5 डिग्री मोर देन, तो प्लस 5, ठीक है, 5 डिग्री मोर, लेकिन 5 डिग्री मोर किससे, 5 डिग्री ज्यादा है, लेकिन 5 डिग्री ज्यादा किससे ज्यादा है, तो सम ऑफ ट्यूसडेज टेम्परेचर एंड सैटरडेज टेम्परेचर। तो यहाँ पे सम आया, ट्यूसडे का टेम्परेचर एंड सैटरडे का टेम्परेचर, समझिए बात मेरी, ऑलराइट। तो दिस काइंड ऑफ यू कैन कन्वर्ट द वर्ड कंडीशन इनटू द इक्वेशन। तो यहाँ पे इनको मैंने नीचे उतारा, ठीक है, एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करके A प्लस A 2A 5D 5, A प्लस A 2A, D प्लस 5D 6D, 2A सेम है ना, कैंसिल हो गया बराबर। अरे इसको उधर भी लेके जाएंगे तो कैंसिल होने वाले ना, प्लस 2A उधर जाएगा तो माइनस 2A, तो 2A माइनस 2A कैंसिल 0, तो 5D एंड ये बचेगा। ठीक है, 5D 5 एंड 6, फिर क्या किया, 5 को उधर भेजा एंड 5D को इधर भेजा, तो D इज इक्वल टू कितना मिला, -5, D इज इक्वल टू कितना मिला, -5। ये वैल्यू हम लोग याद रखेंगे। और उन्होंने अगला कंडीशन दिया है, यू कैन चेक इन द सम, द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या है, A प्लस 2D, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू -30, लेकिन इसमें से भी तेरे को D का वैल्यू पता है, अभी अभी ताजा निकाला वैल्यू, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ D to get the value of A. Like this way I have solved this thing for you. So we'll get A का value -20. So once you get the value of A and D you already have, that you found just before, so you can put the value of A and D in this all the terms to get the values of temperatures on that particular day. तो ये सब में क्या है, कंडीशन को समझना, पहली बात तो assumption, ये जो आपका assumption है वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। तो उन्होंने बोला था कि टेम्परेचर सारे इन AP, तो मैं मंडे से शुरू करूंगा, मंडे को मैं A दूंगा, फिर आगे A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D करके जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, कोई अगर किसी का अलग दिमाग रहेगा तो कुछ वो अलग भी सोच सकता है। ठीक है, कि यहाँ से सपोज किसी बीच में वाले को A दे दिया, ठीक है, तो जान दो ना, वो क्यों कॉम्प्लिकेशन लगा रहे हो। ठीक है, ऐसे करो, सिंपल। अगर करना चाहो कुछ अलग तरीके से तो व्हाट्सएप करो 7304603490। ऑलराइट, पहली बात तो अजम्पशन का, देन सेकंड थिंग इज अबाउट योर कंडीशन। ठीक है, एंड देन कंडीशन को उतारा, यू गेट द वैल्यू ऑफ D। Wednesday's temperature is already given to you, you will put the value of D in there to get the value of A, and now you will use the value of A and D to get all the values. You will get like this all the values सब पुट करने के बाद। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स 3.4 हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला प्रॉब्लम सेट भी अपने को सॉल्व करना है, बट गिला प्रॉब्लम सेट भी अपने को सॉल्व करने का है, बट प्रॉब्लम सेट हम लोग
लास्ट में या फिर जब रेगुलर शेड्यूल अपना शुरू हो जाएगा तभी वी आर गोइंग टू सॉल्व, क्योंकि ना प्रॉब्लम सेट के टाइम पे थोड़ा अपना रिवीजन भी हो जाएगा, वापस वही कंसेप्ट हम लोग बार बार करेंगे, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है 1000 बार एक्सप्लेन करने में, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। एंड वहाँ के 3 चैप्टर हुए हैं मैथ्स 2 के, यहाँ के 3 चैप्टर हुए हैं, ठीक है। आई थिंक सेकेंड चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, सेकेंड चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो डोंट वरी, वो भी मैं कवर कराऊंगा और जैसे आगे आगे का अपडेट आते जाएगा वैसे वैसे आपको मिलते जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।